अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन एरर ऑफ एक्सप्रेशन? कॉमनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स इन द यूजेज ऑफ एन लैंग्वेज। यूजेज ऑफ लैंग्वेज, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एरर्स। जो कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर दो तरह के एरर्स होते हैं, एक टेक्निकल एरर्स होते हैं और दूसरा नॉन टेक्निकल एरर्स होते हैं। Technical errors are based on the rules of grammar, whereas non-technical errors do not occur according to the rules of grammar. Technical error जो हैं ये grammatical होते हैं। Grammatical errors किसी भी लैंग्वेज के अंदर हों तो उन्हें हम technical errors कहते हैं, नाम से पता चल रहा है। और non-technical errors ऐसे होते हैं जो grammatical errors नहीं होते। अच्छा, जो non-technical errors हैं, such errors may also be regarded as error of syntax and errors of logic. इनको errors of syntax and errors of logic भी कहते हैं। However, simply these are called as error of expression. तो simply आपने सुन रखा होगा पहले भी हम जिक्र करते रहे हैं दूसरे टॉपिक्स के अंदर कि जो नॉन टेक्निकल एरर्स हैं उनको सिंपली हम कहते हैं एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन। देयर आर नो रूल्स ऑफ ग्रामर अवेलेबल फॉर देयर रेक्टिफिकेशन। हाँ जी, इनकी जो करेक्शन होती है वो हम ग्रामर के रूल्स की बेस पे नहीं करते, क्योंकि एज सच कोई ऐसे रूल्स नहीं है एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन को करेक्ट करने के लिए। Such errors are rectified only by learning the correct usage of language as used by the native speakers. तो हमें इसको सीखना पड़ता है एरर्स ऑफ एक्सप्रेशंस को नेटिव स्पीकर्स का जो यूजेज है उसको देखकर कि उन्होंने इसको किस तरह से यूज़ किया है। देखें, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वो है वर्ब। तो आप लोग जानते हैं, जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता कि काम किस तरह से करें। जो नए व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब भी कोई टॉपिक ख़त्म होता है या उसके सब टॉपिक्स ख़त्म होते हैं तो उसके आखिर में हम जो है एरर्स की करेक्शन वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो ज़रूर सॉल्व करवाते हैं। तो वर्ब में भी हमने इसी तरह किया है। इस वीडियो से पहले जो वीडियो थी वो भी कॉमन एरर्स की करेक्शन के ऊपर बेस कर रही थी, और उसमें हमने तमाम तरह के टेक्निकल एरर्स जो होते हैं वर्ब के यूज़ के दौरान, तो या वर्ब के यूजेज से रिलेटेड जो होते हैं उन तमाम एरर्स को हमने डिस्कस भी किया, उनको करेक्ट भी किया, और वो सारे सेंटेंसेस जो हैं एग्जाम्पल उनको हमने देखा। तो वो तो सारे कवर हो गए हैं। अब उन एरर्स के अलावा जो बाकी एरर्स बचते हैं वो एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन है। तो अभी इस वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक वर्ब है उससे रिलेटेड जो एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन है उनको करेक्ट करने जा रहे हैं। एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये ग्रामर की मदद से इनको करेक्ट नहीं किया जा सकता। ये मोस्टली जो हैं गलतियां होती हैं लफ्ज़ों के गलत इस्तेमाल से। तो लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल एक्चुअली हमने देखना है कि कौन सी जगह पे हमने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, ठीक है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग आप कह लें, उसकी बेस पे ये गलतियां होती हैं। और इसमें हमने जो है, चूँकि जो टेक्निकल एरर्स हैं उनमें तो हमें पता है कि हमारे पास ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। इसमें हमने सिर्फ चीज़ों को याद रखना होता है, ठीक है। बाज़ एरर ऐसे हैं कि जिनकी कोई वजह ज़ाहिरी तौर पर आपको सामने नहीं आ रही होती, लेकिन बस जैसे वो उसको करेक्ट किया गया है आपने उसको अपने जहन में बैठा लेना है और बार बार प्रैक्टिस से उसको याद कर लेना है। इन शॉर्ट ये है कि हमने लैंग्वेज को उसी तरह से यूज़ करना होता है जिस तरह से नेटिव्स ने किया है। यानी हम जो नेटिव स्पीकर नहीं है, इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, तो हम उसको उसी तरह से यूज़ करने के पाबंद हैं उन लोगों के मुताबिक इंग्लिश जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, यानी जिनकी नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव स्पीकर्स हैं जो जिनकी मदर टंग है इंग्लिश। तो उसमें बाज़ दफ़ा हमें रीजंस का भी नहीं पता होता, लेकिन हम पाबंद होते हैं कि हमने उन्हीं की तरह लैंग्वेज को यूज़ करना है जिस तरह से नेटिव स्पीकर्स ने यूज़ किया है। और जब हम उनकी तरह नहीं यूज़ कर रहे होते, बेशक हमारी लैंग्वेज के अंदर जो लैंग्वेज है लिखा हुआ पढ़ा हुआ वो ग्रामेटिकली बिल्कुल भी ठीक क्यों ना हो, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज को उस तरह से यूज़ नहीं कर रहे जिस तरह से नेटिव्स ने यूज़ किया, तो हम वो भी हमारी गलत होगी। और इस तरह की गलतियों को हम एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, और ये मोस्टली लफ्ज़ों के गलत इस्तेमाल की वजह से ही पैदा होती हैं। तो अभी हम इस वीडियो में इंशाल्लाह इन ऐसी तमाम गलतियों को जो वर्ब से रिलेटेड एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन है उनको देखेंगे भी, एनालाइज भी करेंगे और उनको करेक्ट भी करेंगे। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉमनली जो एरर्स कौन से पाए जाते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं मोस्टली एक्सप्रेशन के हवाले से। सम कॉमन एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन इन द यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। Non-native speakers usually commit following types of errors of expression in the usage of English language. And English language के यूजेज के अंदर जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं जैसा कि हम हैं, तो इस तरह की ये फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जो है वो एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है कमिट करते हैं। मसलन
लीव कहाँ पे यूज़ करना है और गिव अप कहाँ पे यूज़ करना है, शुड का यूज़, आस्क एंड इफ, केयर एंड अटेंशन, टेक एंड हैव, टेक वर्सेस मेक, गिव एंड टेक कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, नो एंड लर्न, कट का यूज़, सेड, आस्क, टोल्ड, से, कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है, ट्रबल है, पेन एंड हर्ट है, गिव वर्सेस मेक है, इसी तरह गेव वर्सेस मेड है, मेक वर्सेस डू है, कीप एंड पुट जो है इनके जो फ़र्क है, कहाँ पे हमने कीप रखना है, कहाँ पे पुट लिखना है, ऑर्डर एंड ऑर्डर्ड, फ्रेजल वर्ब्स का जो है सही इस्तेमाल, प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल, सी एंड लुक का फ़र्क देखना है कि कहाँ पे सी कहाँ पे लुक यूज़ करेंगे, पुट एंड वियर का, इन्वेंट एंड डिस्कवर का, रिवेंज एंड एवरेज का, शेल वर्सेस विल का, सिंगुलर प्लूरल का, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हाँ जी ये भी हमने देखना है, और कुछ मिसलेनियस एरर्स भी आखिर में होंगे। स्टूडेंट्स ये ऐसे एरर्स होते हैं कि इन्हें कोई बंदा ग्रामेटिकली तो नहीं कह सकता आपको कि ये गलत है, लेकिन ये आपकी लैंग्वेज की जो क्वालिटी होती है उसको ख़राब करते हैं। खास करके जब आप किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो बंदे जो चेक कर रहे होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो वो उनको ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। आम बंदे को तो शायद ना नज़र आए, लेकिन उनको एक नज़र में पता चल जाता है कि ये बंदा कितने पानी में, यानी कि इसकी लैंग्वेज कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बार बार आपके लिखे हुए मटेरियल में को सामने आ रही है, तो वो आपका गलत इंप्रेशन जाता है, और बाद का जो है वो मफहूम को समझने में भी मुश्किल पेश आ जाती है रीडर को। तो इसलिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये आप नहीं जानेंगे तो आपके जो है लैंग्वेज की क्वालिटी ख़राब रहेगी। इसके अलावा जो करेक्शन ऑफ एरर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जो MCQs वाले क्वेश्चन में मोस्टली इस तरह की जो हैं एरर्स वो ज़रूर देते हैं, और वो स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि ये ठीक है, लेकिन वो गलत होता है। और चूंकि करेक्शन में भी कोई ग्रामेटिकल करेक्शन नज़र नहीं आ रही होती, तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती और वो गलत कर बैठते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी हमने आपको ये एरर्स की टाइप्स बताई हैं, हर एक एरर के ऊपर एक अलहदा से वीडियो क्लिप बनाया हुआ है, ठीक है। हर एक एरर जो है उसके साथ एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस हैं, और उसकी बेस पे हमने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया हुआ है, ताकि एक बंदा जो है उसे पूरा टॉपिक नहीं समझना, तो स्पेसिफिक किसी एक जो वर्ड है, जैसे पुट एंड वियर है या सी एंड लुक है, वो जस्ट एक ही किसी चीज़ को देखना चाह रहा है, तो उसका टाइम वेस्ट ना हो, वो अपना एग्जैक्ट जो है वो चीज़ देख सके जो उसको चाहिए। इसके अलावा जो लोग पूरा टॉपिक को समझना चाह रहे हैं या कंप्लीट इंग्लिश कोर्स करना चाह रहे हैं, उनको भी हमने फैसिलिटेट किया है। ये सारे क्लिप्स को कंबाइन करके एक वीडियो की शक्ल में कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर भी रख दिया गया है। और वैसे भी आपको पता है, पुराने लोगों को तो पता है कि अगर आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं तो फिर आपने इधर उधर जाना ही नहीं है, आपने डायरेक्ट जो है वो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। वहाँ पे सारी वीडियोस आपको तमाम टॉपिक्स जो है वो कंबाइंड शेप में मिलेंगे, और उसमें भी आपकी टाइम सेविंग है कि आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ता, एक ही जगह पे आपको पूरा टॉपिक जो है अवेलेबल होगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। विश यू गुड लक।